बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौज़ूअ सुख़न है खुदा का कुर्ब। मुसलमान अहले इल्म और दीगर नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों के बीच जिन आयात कुरानी पर सबसे ज़्यादा बहस हुई उनमें से एक सूरह माइदा की ये आयत भी है। आए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सिर्फ उसी के कुर्ब के तालिब बनो, उसकी राह में बराबर जिहाद करते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। सूरह माइदा आयत नंबर 35। इस आयत के ज़ेर बहस आने का सबब असल अरबी इबारत में वसीले के लफ्ज़ का मौजूद होना है। एक नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह के हुजूर किसी साले बंदे का वसीला पेश करना खुद कुरान करीम का अपना मुतालबा है। ताम ये आयत एक बिल्कुल बरक्स बात को बयान करती है। ये बात इस आयत के सही और असल तर्जमे ही से वाज़ेह हो जाती है कि अरबी में वसीला कुर्ब को कहा जाता है। आयत का हुक्म यह है कि अल्लाह का वसीला यानी उसका कुर्ब तलाश करो, उसके हुजूर किसी मुकर्रब बंदे को पेश करने की बजाय खुद उसके मुकर्रब बनो, जिसका आसान तरीका इस आयत के मुताबिक उसकी राह में जद्दोजहद करना है। कुरान में तकवा का हुक्म तो अक्सर जगह आया है, लेकिन मोहब्बत और कुर्ब का जिक्र बहुत कम तर किया गया है। इसका सबब यह है कि मोहब्बत और कुर्ब एक सतही इंसान को बेखौफ और बेअमल बना सकती है, जिसके बाद अंदेशा यह है कि इंसान खुदा की पकड़ में आ जाएगा। लेकिन खुदा की मोहब्बत और उसके कुर्ब का ख्वाहिशमंद होना इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब अमालनामा पेश हो तो खुदा उसे अपने मुकर्रबीन में खड़ा करे। जब जन्नत में खुदा का दरबार लगे तो इंसान खुदा के दरबारियों में किसी पिछले सफ़ में ही सही लेकिन मौजूद तो रहे। और कभी कभार ऐसा भी हो कि खुदा अपने बंदे आजिज़ को अपने हुजूर तलब करके 1-to-1 मुलाकात का शर्फ बख्श दे। लोगों को मालूम नहीं कि खुदा कैसी आला हस्ती है, उसका कुर्ब कितनी ही गैर मामूली बात है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनमें खुदा की मोहब्बत और कुर्ब की ख्वाहिश पैदा हो गई और फिर ये ख्वाहिश दुआ और अमल में ढल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रोज़े क़यामत हमें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।